जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, आ जाओ फिर दिल गार्डन गार्डन करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है समझ जाओ एकदम दिल गार्डन गार्डन है। तुम लोग ने बहुत प्रेम दिए हैं, जो प्यार दिया है, जो वीडियो देखे हैं, बहुत ही एंजॉय था। अब इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करना, अधिक से अधिक देखना, क्योंकि ये भी लास्ट प्रश्नावली है 1.4 का। बड़ी ही मजे आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो समझ जाओ एकदम दिल को छू जाएगा। बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट देंगे तुम्हें, बस एक ही कॉन्सेप्ट से समझ जाओ पूरा पूरा फाइनल कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जिंदगी में तुम्हें तमन्ना होनी चाहिए, कुछ जीतने के लिए तुम्हें अंदर संघर्ष, लड़ाई लड़ने के लिए ताकत होनी चाहिए, क्योंकि अपने माँ बाप की सपना पूरा करना है तो तुम्हें हकीकत में मेहनत करनी पड़ती है। बस केवल ये कहते हो कि आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अरे इस तरह करते करते कई वर्षों बीत जाएगा मेरे दोस्त, मेरे शेर शेरनियों। लेकिन तुम्हें मेहनत करना है। मेहनत करने के लिए जिंदगी में हर चीज का तुम्हें कदम उठाने पड़ते हैं। तो कहा जाता है जिंदगी में मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू का जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर से भागने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में। डर से भागने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में। लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। अगर तुम लड़ोगे तो 100% कि तुम्हारे अंदर हर चीज सीखने को, हर गुण तुम्हारे अंदर रहेगा, तो पूरी जहान तुम्हारे कदमों में रहेगा। अगर नहीं लड़ोगे, नहीं बस केवल हार के ही भाग जाओगे, तो 100% है कि लोग तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे। तो चलो आज कुछ भी लोग कहें, लेकिन तुम अपना संघर्ष करो। कहा जाता है कि अगर जिंदगी में संघर्ष करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ताकि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करें तो गलत बात है। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो चलो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर दिल गार्डन गार्डन करते हैं। तो चलो हम देखते हैं आज का 1.4 का। तो देखना ध्यान से, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव परिसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इनका क्या करना है, हर का चेक करना है। केवल क्या करना है, हर का चेक करके ये बता देना है कि जिनके हर में, देखना ध्यान से, जिला एक ही कॉन्सेप्ट करना है कि अगर देखिए ध्यान से, अगर जिनका हर कहा जाए 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर n, अगर इस फॉर्म में आता है तो हम कह देंगे का वह शांत है। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो हम कह देंगे का अशांत है। बस यही चीज, इतना कॉन्सेप्ट करना, बकिया तो सब कुछ खत्म है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे 31-25 है ना। 31-25 को हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। अब क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना ध्यान से, अब इनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। तो देखना ध्यान से, 31-25 को कितना से कटेगा, तो 5 से ही कटेगा। देखना ध्यान से, 5 से काटेंगे, 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 625। फिर 5 से काटना, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से ही कटेगा पूरा। अब देखना यहाँ से, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटो तो 5 पचे 25, फिर काटेंगे 5 से। अब देखो ध्यान से, 1 हो गया, पूरा पूरा हमारा कट गया। तो हम लिख क्या सकते हैं, अब लिखेंगे का 13/31-25 को लिखेंगे का, देखना ध्यान से, 13 में अब इसको कितना लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, पूरा पूरा आ गया। अब देखो ध्यान से, अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 में 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। अब देखो ध्यान से, अब इस फॉर्म में कह रहे कोई नहीं आया, कह दोगे कि नहीं है, शांत नहीं है। अरे हम बना सकते हैं, क्योंकि इसका नहीं है तो 2 के पावर हम 0 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 2 के पावर 0 लगा सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया शांत। अब शांत बन तो गया, लेकिन एक चीज और कॉन्सेप्ट करना है कि इसको पूरा पूरा हमको, अगर मान लो कि इसको पूरा पूरा हमको क्या करना है कि भाग दे देना है, काटना है। तो बहुत ही समझ जाओ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम समझ जाओ कि कैसे हम इसको पूरा पूरा भाग देते हैं। तो पूरा पूरा इसको भाग देने का तरीका एक ही है कि देखना ध्यान से, इन दोनों का हर क्या करे, इनका जो घात है दोनों का बराबर कर ले। तो घात बराबर करने के लिए देखना ध्यान से, अब अगला स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। तो 13 में 5 पे पावर 5 गुणे 2 पे पावर 0 है ना। अब देखो इसका मान के परिवर्तन ना हो तो हम कर सकते हैं का 5 का ऊपर और नीचे 2 के पावर 5 का ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना।
बस इतना कॉन्सेप्ट रखो, काम बन गया। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसको क्या करूं, पूरा पूरा इसको विभाजित कर दूं कि जैसे कि कोई एक्यूरेट वैल्यू लेकर आना हो, तो अब देखो ध्यान से, इनका एक ही काम करना है कि पूरा पूरा सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करें, इनमें इनका दोनों का ये जो घात है ना, ये 2 के पावर 5 बना दे। तो 5 बनाने के लिए हम दोनों ऊपर क्या करें, 2 के पावर 5 का ऊपर गुणा, 2 के पावर 5 का नीचे गुणा करते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 13 गुणे 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखना ध्यान से 5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। इस फॉर्म में भी मिल गया मुझे, क्योंकि मिलना क्या चाहिए, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, ये भी मिल गया। अब देखना ध्यान से, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, तो इनका पूरा पूरा गुणा करोगे तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। अब 32 जब हो गया तो देखना ध्यान से, अब हम इनको करना क्या है कि इनको पूरा पूरा अब इनका कर देना है, 5 का है और 2 का है, तो ऐसे लिख सकते हो 5 गुणे 2 के पावर 5, क्योंकि दोनों का समान हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो देखना ध्यान से, 320 गुणा करेंगे तो 320, तुम्हारा 3 बार गुणा करेंगे तो 96, जोड़ लो तो आ जाएगा 6 9 2 11 को 1 3 1 4, मतलब 416। अब इनका जब गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, 416 बट्टा में, अब देखो ध्यान से, ये 2 पचे 10 हो गया, 2 पचे 10 के पावर कितना हो गए, 5। अब देखो ध्यान से, अब इसको बनाने का बहुत इजी है। अब देखो इसको एक्यूरेट वैल्यू में लाने के लिए बड़ी ही कॉन्सेप्ट। अब देखो ये 5 है घात ना, अब यहाँ पे 5 अंक के बाद 0 लगा देना है। क्या करना है, 5 अंक के, तो हम यहाँ पे 5 अंक नहीं है, तो देखना ध्यान से 0 लगा के क्या करते हैं, 1 2 0 और बढ़ा देते हैं, और 4 1 6 ऐसे लिख देते हैं। अब ये देखो ध्यान से, पूरा पूरा भाग दोगे तो पूरा पूरा इतना भाग चला जाएगा। अब जब भाग चला गया तो तुम्हें शांत है ये ऑलरेडी, क्योंकि भाग चला जाता तो वो शांत होता है, लेकिन ऐसे नहीं करना। हाँ, स्पष्ट है कि 13 बट्टा में 31 25 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। जब इस फॉर्म में देखो आ गया, अगर 2 के पावर इतना और इतना के पावर में अगर आ गया, तो हम कह सकते हैं क्या है, वो शांत है। अब इसी प्रकार देखना ध्यान से, अब हम लोग इसको करते हैं। अब तो बड़ी इजी हो गया। देखो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन तो समझना था कि कैसे क्या लिखना है। अब देखो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अगर हो गया, समझ में आ गया, तो इसको पूरा कर सकते हो। तो देखना ध्यान से, इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में तो बड़ी इजी है। अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करने से पहले देखना ध्यान से, बड़ी ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसको कैसे करेंगे, अरे नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको जानते हैं। तो लिख क्या सकते हैं, 17 बट्टा में, देखना ध्यान से, 17 बट्टा में 8। अब इसको लिख क्या सकते हो, 17 बट्टा में 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हो गया भाई। 5 के पावर 0 लगा के ये वाला चाहते हो तो लिख देना है, लेकिन हमको इसको पूरा एक्यूरेट लेकर आना है। तो एक्यूरेट लाने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तो देखो ध्यान से, अब इसको एक्यूरेट लाने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको 5 के पावर 3 ही और नीचे भी 5 के पावर 3 करते हैं। अब देखो ध्यान से, ऊपर पूरा गुणा करोगे तो हो जाएगा 17 गुणे 125। अब बट्टा में तुम्हारा देखना ध्यान से, ये 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3। अब इन दोनों का गुणा करो। अब इन दोनों को गुणा करके क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। अब ध्यान से, अब इसकी वैल्यू क्या होता है, आ जाएगा 21 25 बट्टा में। अब देखना 2 पचे क्या कर सकते हैं, 10 के पावर 3। अब हम तुम्हें सबसे पहले ही बताए थे ना कि जितना अगर यहाँ पे घात है उतना ही अंक पे दशमलव लगा देना है। तो इधर से गिनो 1 2 3। अब देखो ध्यान से, 3 अंक पे लगाना है, तो 2.125। ये हो गया पूरा पूरा शांत। भाई शांत है कि नहीं है, शांत है। अब पूरा क्या करोगे, यही लिखोगे। अतः स्पष्ट है कि 17 बट्टा में 8 के हर का अभाज्य गुणनखंड
2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। बस देखो कितना इजी सम कर दे रहे हैं। तो इसी प्रकार सबको करना है। तो चलो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, इनका जब सॉल्यूशन करेंगे तब देखो ध्यान से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा भाई, इसका तो करना पड़ेगा, इसको तो क्या करना पड़ेगा, आपका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे पहले 455, तो देखना ध्यान से 455 को अब क्या करेंगे, अब काटेंगे। तो पहले नंबर कितना से कटेगा, तो देखना ध्यान से 5 से ही कटेगा, कम से नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 45, अब बचा कितना, यहाँ पे 5 एक कम 5। अब देखो 7 से कटेगा तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में, 13 7 91, 13 बार में जाएगा। अब देखो ध्यान से 13 बार में गया तो अब 13 से काट दो, पूरा कट गया। अब तो इस फॉर्म में नहीं आया तो लिखेंगे क्या, 464/455 बट्टा में लिखेंगे क्या, 64 बट्टा में आपका 400, इसका पूरा अब ये लिख दो 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखो ध्यान से, अब जब इस फॉर्म में अगर देखो ध्यान से अगर लेकर आया जाए तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है का, नहीं है। तो लिखेंगे का यहाँ पे अस्पष्ट, अतः स्पष्ट है कि 64 बट्टा में 455 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है। अतः यह दशमलव प्रसार का होगा, अशांत है, का होगा, अशांत है। तो देखो कितना हम लोग आसानी से इसको कर लिए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और है इसमें। अब देखो ये हमने क्यों कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसका अभी हम लोग लगाएंगे इसके पहले, तो उसको हम लोग को लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे ना तो उसमें भी यही कह रहा है कि जो उसमें शांत है उसी को छाट के लिखना है। अब पूरा वैल्यू आपके किताब में आंसर ये दिया होगा। तो इस प्रकार ध्यान से देखना, जितने भी शांत आएंगे तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, छाट के आप स्वयं को लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम पूरा एक्यूरेट यहाँ पे फाइनली डिटेल उसको काट के हम आपको दे रहे हैं, तो इसलिए आप छाट के लिख लेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्या कह रहा है कि एकदम सेम कंडीशन उसी प्रकार चलना, लिखना तो सब समझो वही है, लेकिन हम तुम्हारे मतलब संतुलित के लिए हम लगा देते हैं कि पूरा क्वेश्चन लगा दें कि कोई छूटे ना क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो उसी पे अटेम्प्ट करना है ना। अब देखो ध्यान से, ये 15/1600 है, तो पहले क्या करोगे, 1600 के भाग दो। तो 1600 के देखना ध्यान से, 1600 के पहले 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 800, फिर 2 से काटो, अब ये 400, अब देखो 2 से काटेंगे फिर आ जाएगा तुम्हारा कितना, अब यहाँ पे 200, फिर 2 से काटेंगे 100 हो गया, फिर 2 से काटो आ गया 50, फिर 2 से कटेगा अभी आ गया कितना 25, अब फिर 5 से कटेगा तो 5 25 25, अब फिर काट लो, इतना आ गया। पूरा हमने काट लिए। अब क्या करते हैं, सबको लिखते हैं। तो लिखेंगे का, यहाँ पे देखना 15 बट्टा में 1600 को लिखेंगे का। अब देखना 15 बट्टा में, अब हम इसको क्या करते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 के पावर लगाते हैं का 6, 1 और 2 मतलब 5 के पावर कितना है, 2। तो देखना ध्यान से 5 के पावर 2। अब देखा जाए तो ये आपका पूरा जो हमने कहा था क्या, 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर m, इस फॉर्म में आ गया आपका। तो इस फॉर्म में आ गया तो हम कह सकते हैं शांत है, लेकिन हमको इसको अगला भी क्वेश्चन देखना है ना, तो इसको पूरा करेक्ट कर दें। तो देखो ध्यान से, अब इसमें कितने से गुणा कर दें कि हमारा ये क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 से क्या करो,
5 के पावर 4 से ऊपर गुणा, 5 के पावर 4 से नीचे गुणा करते हैं। तो देखना ध्यान से, अब गुणा इसमें करेंगे तो 5 के पावर 4 और नीचे भी 5 के पावर 4 से गुणा करते हैं। अब क्योंकि 5 के पावर 4 का इसमें गुणा करेंगे तो अब देखना ये दोनों आपस में क्या होता है, आधार समान होता है तो घात जुड़ जाते हैं। तो जब ये जुटेंगे तो देखना ध्यान से, अब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना होता है, तो देखना ध्यान से यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पच्चे 25, अब 25 पच्चे 125, 125 बट्टे 625। अब देखना ध्यान से, अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो लिख सकते हैं 15 गुणे 625, 625 ऊपर, अब 625 ऊपर हो गया। अब देखना ध्यान से, नीचे क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 6 है। अब जब ये आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 के पावर भी 6 हो गया। अब जब 6 हो गया तो अब इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले गुणा करके देखते हैं कितना, इसका गुणा करेंगे 15 और 625 में, तो इसका आता है 9375। क्या आ जाएगा, 9375। तुम गुणा भाग कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। 9375 नीचे देखना ध्यान से, जब अब इन दोनों का घात समान है तो दोनों को एक साइड में लिख सकते हैं। तो 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 6 लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना ध्यान से, अब इसको पूरा पूरा जब इसको करना है तो देखना ध्यान से, ये अब इस 6 है ना, तो 2 पच्चे 10 नीचे हो जाएगा, तो लिख सकते हो कितना, 9375। 9375 और नीचे क्या करोगे, 10 के पावर 6। अब क्या करना है, दशमलव इधर से गिन के लगाना है ना, तो देखो ध्यान से, अब लिखेंगे क्या यहाँ पे 5 7 3 9, तो 2 2 4 है, तो 1 0 और बढ़ेगा तब तो 5 आएगा, और लगा दो यहाँ पे 0। ये तुम्हारा हो गया पूरा फाइनल, एक कट गया। अब लिखेंगे क्या, अतः स्पष्ट है कि 15 बट्टा में 1600 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। अतः यह दशमलव प्रसार का होगा, शांत है। ये हो गया पूरा पूरा तुम्हारा। देखिए ध्यान से, हम थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिए हैं, तो 1 0 क्या करना कि यहाँ पे क्योंकि 6 है ना, तो 6 अंक पे लगेगा। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 अंक तो मिला था, तो 2 0 और उसको एक्स्ट्रा देके 1 पे और 0 दशमलव लगा के हम लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब सुधार लीजिएगा इतना। अब ये पूरा पूरा हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन में भी जो शांत है वही लिखना है, क्योंकि यही वाला आंसर आपके किताब में दिया होगा। तो जो शांत होगा वो लिखिएगा, और जो अशांत होगा तो देखिए ध्यान से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पे एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो 343, तो 343 कितने से कटेगा, तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखना ये कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 13 हो गया, नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा। तो 7 चौको 28, मतलब 4 बार में गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बचा कितना, 6। अब यहाँ पे कितना हो गया, 63, तो 9 से 63, मतलब 9 बार में गया। अब देखना ये फिर 7 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पुनः नीचे आ गया, ये 1 हो गया। अब देखना ध्यान से, इसको लिखेंगे का 29 बट्टा में 343 को लिख क्या सकते हैं, 29 बट्टा में 7 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3। अब देखो ध्यान से, जब ये इस फॉर्म में जब नहीं है तो हम कह सकते हैं का ये अशांत है, तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि 29 बट्टा में 343 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः
यह दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। अशांत आवर्ती भी लिख सकते हो, आवर्ती होगा। बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। जो नहीं होगा उसको भी दूसरे क्वेश्चन में दूसरा नंबर पे नहीं लिखना है। तो चलो अब देखो ध्यान से, बड़ा ही इजी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो पहले से सोल्यूशन कर दिया है, कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे क्या? अब देखो ध्यान से, बस इसको कुछ नहीं लिखेंगे, बस केवल यही चीज लिख लेंगे। लिखेंगे क्या? जब सोल्यूशन लिखेंगे तो देखना ध्यान से, सबसे पहले नंबर 1 पे यहाँ पे भी सोल्यूशन लिख लेना। हम सोल्यूशन नहीं लिखे हैं तो सोल्यूशन लिख लेना। अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, देखना ध्यान से। अब इसका सॉल्यूशन करना क्या भाई? अब इसका तो अब गुणनखंड कुछ नहीं करना है, गुणनखंड तो पहले से करके रख दिया है, खंड खंड में तोड़ दिया है। अब करना क्या है? बस सीधे से लिखेंगे का। अब लिखेंगे का, अब एक बार तो उतार देते हैं, 23/2 के पावर 3 अब 5 के पावर 2। लेकिन एक चीज और करना है, क्योंकि इसको बराबर तो करना है ना। तो देखो ध्यान से, एक इसमें 5 की कमी है तो एक 5 ऊपर और एक 5 नीचे का क्या कहते हैं? गुणा कर दे, क्योंकि बीच में यहाँ पे लगा देते हैं। अब जब गुणा करेंगे तो देखना ध्यान से, एक पावर इसमें गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा करोगे तो देखना ध्यान से, इसमें गुणा करोगे तो 5 15 को 5 बचा 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 115। और नीचे का क्या हो गया? अब 2 के पावर 3 था तो 5 के पावर 3 हो गया। अब देखना ध्यान से, इसको एक स्टेप और करो तो लिख क्या सकते हैं? अब इसको 15 बट्टा में अब 2 गुणे 5 लिख सकते हो, और इसका कोष्टक लगा लो, ऊपर का पावर 3। अब लिख सकते हो 15 बट्टा में नीचे का 115। यहाँ पे देखना 115 बट्टा में एक करेंगे का 10 के पावर 3। अब 3 अंक पे दशमलव है ना, तो लगा दो, क्योंकि 1 2 3 तो यहाँ पे लगा दो 10.115। ये पूरा पूरा क्या हो गया? शांत हो गया। अब लिखेंगे का स्पष्ट, यहाँ लिख देना अतः स्पष्ट है कि 23 बट्टा में 2 के पावर 3 5 के पावर 2 के हर का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। क्या लिखेंगे? शांत है। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करेंगे? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, ये 2 के पावर याम गुणे 5 के पावर n के अलावा 7 पे पावर 5 आ गया ना, इसलिए इसका क्या बात ऐसे कहेंगे का? अशांत है, क्योंकि उसकी भाग बार बार जाएगी। तो जब भी आ जाए इसके अलावा तो क्या कहेंगे? सिंपल सी बात कह देंगे कि क्या? यह अशांत है। तो लिखेंगे का? अब देखना ध्यान से, अब इसको लिख क्या सकते हैं? पहले एक बार लिखना सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिख दिए और तुरंत एक बार इसको क्या करना है? उतारना है। तो एक बार इसको क्या करो? उतारो। तो 129 बट्टा में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। अब लिख क्या सकते हैं? लिखेंगे का अतः स्पष्ट है कि 129 बट्टा 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर याम गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह दशमलव प्रसार का होगा अशांत आवृत्ति का
है। देखो ध्यान से कितना इजी से हम लोग कर लिए। तो इसी प्रकार देखना ध्यान से, सब क्वेश्चन को तुम इसी प्रकार कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसमें से सब के सब इसी प्रकार कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन अब बचा है स्वयं वो करना और कमेंट में करना। लेकिन अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे अवश्य देखना। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में देखना सबको हमको इसी तरीके से करना है। जो शांत रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि छांट के जो ऊपर परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या वही होंगे जो शांत होंगे। पूरा शांत तो जब हो जा रहे हैं, अब देखना ध्यान से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो शांत नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, मतलब अपनी संख्या रिपीट नहीं करता। तो चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग वो समझ जाएंगे। लेकिन इसमें से जो भी क्वेश्चन शांत है उसे क्वेश्चन नंबर 2 में कर लेना है। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब तो चलो अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, समझ जाओ दिल गार्डन गार्डन ही हो जाएगा। हर वक्त का सिकंदर अगर बनना है तो सिकंदर बनने के लिए क्वेश्चन पूरा ही देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन जो देखा इस क्वेश्चन के, यार क्या कहा जाए, एकदम हलवा है, समझ जाओ कुछ भी नहीं है। तो देखो ध्यान से, अगर तुम मेरा इंट्रोडक्शन देखो तो समझ जाओ कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है कि इसका देखना ध्यान से, इसमें बताना है कि P बटा Q के रूप में। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन पढ़ के सुना ही देते हैं। देखो सामने दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि देखो ध्यान से, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो और P बटे Q के रूप में की है कि तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं भैया, इसे P बटा Q के रूप में ही तो करना है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे P बटा Q के रूप में करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो वीडियो आ रहा है एकदम पूरा A to Z रियल नंबर का, इतना 1 से लगाए 1.4 तक, मतलब पूरा पर्सनालिटी A to Z पूरा आ जाएगा तुम्हें। लगभग 2.5 घंटे का वीडियो है, पूरा चैप्टर खत्म। वो वीडियो देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, 100% है। तो देखो ध्यान से हम समझा ही देते हैं। अब देखो ध्यान से, जब कहा जाता है कि या तो वह दशमलव जब काटते काटते जाओगे या तो लास्ट हो जाए या तो वो चलता रहे लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़े, वही तो हमारा परिमेय संख्या है ना। तो देखो ध्यान से, पहले नंबर इसे देखो ध्यान से, इसे देखो ध्यान से कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या है क्योंकि देखो इसके बाद वाला कोई नंबर है ही नहीं है, पूरा कट गया। और जब जो पूरा कट गया, अभी सवाल में लगाए हो जो पूरा कट जाता तो शांत था, और जब शांत था तो P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते थे। अरे जितना अंक ऊपर था, जितना अंक दशमलव पढ़ाते थे, नीचे वाला घात जितना था उतना ही अंक दशमलव बढ़ाते थे ना। तो इसको भी वही गिन लो। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन, लिख देते हैं सोल्यूशन। अब देखना ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को क्या करो, सबसे पहले नंबर 1 पे उतारो। अब क्वेश्चन को उतारेंगे तो देखना ध्यान से, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अब देखो ध्यान से गिन लो कितने अंक पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 10 के पावर कितना घातों का, 9। बस इतना समझ जाओ, तो कुछ नहीं करना है ना। तो इसको ऐसे कर दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बट्टा में भी इसको क्या कर दो, बट्टा में भी इसका मल्टीप्लाई, मतलब सबका मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबके नीचे कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैगो पे दशमलव था तो एगो 0 बढ़ा के नीचे ऊपर कर दो, कोई मान में परिवर्तन ना हो, या तो डायरेक्ट में कर सकते हो। अब फाइनली इसका आंसर लिख दो। फाइनली आंसर क्या लिखोगे, अब फाइनली आंसर लिखोगे तो इसका हो जाएगा ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आटा में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। या तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब भट्टा में क्या लिख सकते हो, ये 10 के पावर कितना है, 9। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो भाई, इसे और कर सकते हो, तुम्हारे मर्जी है। यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, तभी तुम्हारा P बटा Q के रूप में तो हो ही गया है। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस हो गया। अब देखो ध्यान से, इसे क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5 पावर 9 हो गया। 2 की पावर 9, 5 की पावर 9, क्योंकि 10 को तोड़ नहीं सकते, 2 5 10। अब ये टूट गया तभी P बटे Q के रूप में हो गया, क्योंकि ये आ गया तो भैया शांत हो गया, तभी तो किए थे, वही काम किए थे जो हमने शुरू में किया था। बस ये देखो, ये लिख सकते हैं, इसे P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है, लिखेंगे क्या, अतः यह P बटा Q के रूप
का है, इसलिए देखना ध्यान से, बिंदी लगाते हैं, दो बिंदी नीचे एक बिंदु ऊपर, इसलिए यह परिमेय संख्या है। बस हो गया काम, पी बटा क्यू ग्रुप में आ गया। देखो ध्यान से, पी बटा क्यू ग्रुप में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि परिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले से ही चिल्लाते थे कि इंट्रोडक्शन में ही चिल्लाते, आज भी चिल्लाते हैं कि जब वो अपनी डिजिट मतलब अपना नंबर को क्रम छोड़ दे तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इसका सोल्यूशन में क्या लिख सकते हो, अब इसका सॉल्यूशन में क्या कर सकते हो भाई, इसका सॉल्यूशन करने से पहले तुम्हें क्या कर सकते हो, इसमें कुछ है समझ में आ रहा है? हाँ भाई समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 के बाद देखो ध्यान से, मतलब 1 2 के बाद 0 है, यहाँ पे देखो 1 2 के बाद डबल का 0, फिर 1 2 के बाद ट्रिपल 0, 1 2 के बाद 4 0, ऐसे क्रम से चल रहा है भाई। अपना जो स्थान था वो छोड़ दिया, और जो छोड़ देता है उसका कोई पता ही नहीं चलता कि कहाँ चल गया, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय है। लिखेंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। बस लिख दो, संख्या है, बस ये आंसर हो गया। क्योंकि ये अपनी क्रम और भी बढ़ाना चाहते हो तो लिख देना कि अतः ये, इसको हम क्या कर सकते हैं, अशांत होगा, क्योंकि इनकी क्या है, डिजिट छोड़ रहा है, तो इसलिए छोड़ देना कि इसको 2 के पावर इतना वाला ये वाला फॉर्म में बना देना कि ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका नहीं बना सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब क्या इसका बन सकता है परिमेय संख्या, अरे एकदम बन सकता है भाई, एकदम बन सकता है। क्योंकि जानते हो इसको, जब इसके ऊपर बार लगाया जाता है तो बार लगाने का उद्देश्य यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब पुनः अगला वाला भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अगला वाला भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार यह का होगा, आता रहेगा। इसलिए कहेंगे अतः यह भी संख्या क्या है, आपका परिमेय है, परिमेय है। बस लिख दो, चाहे परिमेय संख्या है लिख देना, क्योंकि जानते हो इसी क्रम को बार बार आएगा। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता ऐसे 3 देखना ध्यान से 43.। अब देखो ध्यान से, लगभग यही तो संख्या है, इसी पे बार लगा दिया, इसी को बार बार कर रहा है कि रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने का मतलब उद्देश्य है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे करके यही नंबर बार रिपीट करेगा, बार बार वही नंबर रिपीट करता है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये प्रश्नावली यहीं पे खत्म होता है। तो मेरे शेर शेरनियों, अगर ये प्रश्नावली तुम्हें अच्छा लगा है, अगर देखे हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम लाइक करो यार, शेयर करना इतना तो तुम्हारा बनता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो हमारे लिए बस इतना करना कि ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।